Most welcome in this session. Today we shall discuss how to frame a good lesson plan in science teaching. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विज्ञान विषय की पाठ्य योजना के बारे में, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम एक इफेक्टिव लेसन प्लान को फ्रेम करेंगे। लेसन प्लान से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को एक्सेस करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां से आप प्रीवियस वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं और इन डेप्थ और डिटेल में जान सकते हैं किस तरह से हम इफेक्टिव लेसन प्लान को बनाएंगे। इसके साथ साथ लेसन प्लान का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं लेसन प्लान। Starting of the lesson plan, first of all, we fill basic initial like that date, class, subject, topic, period, duration. Topic should be bold and underlined after the announcement section. Then after first step is our lesson plan is general objective. हमारे लेसन प्लान का पहला स्टेप रहता है सामान्य उद्देश्य रिलेटेड टू द एंटायर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर साइंस का प्लान है तो साइंस के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मैथ का प्लान है मैथ के रहेंगे, बायो का प्लान है तो बायो के रहेंगे। और हाउ टू फ्रेम ए इफेक्टिव लेसन प्लान ऑलरेडी अपलोडेड है आपकी प्लेलिस्ट में, जहां से आप जाकर लेसन प्लान को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जनरल ऑब्जेक्टिव में 6 से 7 या 8 को मेंशन कर देंगे और आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका इनको नोट डाउन कर लेना है। तो ये हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे पहला। देन आफ्टर सेकेंड स्टेप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट विषय से संबंधित होते हैं और हमारे विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कंटेंट और टॉपिक से संबंधित होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आल्सो कैटेगराइज इन 3 टाइप: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। यूनिवर्सिटी कॉलेज वाइज इसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। कोई आरसीएम अप्रोच के थ्रू लिखता है, कोई ब्लूम के अप्रोच के अकॉर्डिंग लिखता है, तो वो आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 दिए गए हैं, कौन सा? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा नॉलेज डायमेंशन में स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द टॉपिक एनर्जी। विद्यार्थी ऊर्जा ऊर्जा के विषय में स्मरण कर सकेंगे या ऊर्जा को रिकॉल करने में सक्षम हो सकेंगे। सेकेंड, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द टॉपिक एनर्जी, ठीक है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द एनर्जी। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं बोधात्मक। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक एनर्जी। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द टॉपिक एनर्जी। थर्ड हमारा यहाँ पे रहेगा एप्लीकेशन, अनुप्रयोगात्मक। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज द नॉलेज गेन्ड बाय द कंटेंट इन हायर स्टडी और रिसर्च और इन डेली लाइफ, ठीक है। सेकेंड हमारा रहेगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द टॉपिक एनर्जी टू पीयर ग्रुप्स। थर्ड स्टेप रहेगा लेसन प्लान का टीचिंग एड्स, हिंदी में बोलते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। इसको आप 2 पार्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहला हमारा जनरल टीचिंग एड्स और दूसरा हमारा स्पेसिफिक। जनरल में हमारे इसेंशियल आते हैं चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ठीक है, जो बेसिक चीज़ें होती है जिनके विदाउट हम टीचिंग नहीं कर सकते। और सेकंड हमारा जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या रहेंगे, उसमें हमारे चार्ट रहेंगे, मॉडल रहेंगे, रियल ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे एक्टिविटी करने के लिए, जो मटेरियल आपका रहेगा। तो यहाँ पर कंबाइन करके लिखा गया है आपका क्या, पॉइंटर, ठीक है, रोलर बोर्ड, मैग्नेट, और जो जो चीज़ें हमारे यहाँ पे रहेंगी वो हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, जो हमको क्लास में प्रेजेंट करनी है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन प्लान। नेक्स्ट हमारा रहेगा प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। प्रीवियस नॉलेज का मतलब बच्चे इस टॉपिक के बारे में कितना डीप नॉलेज रखते हैं या कितना सामान्य जानकारी रखते हैं, जिससे कि वो उसको समझ पाए, वहाँ इस टॉपिक से संबंधित उनके पास नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा द स्टूडेंट्स हैव सम जनरल नॉलेज और आइडियाज अबाउट द टॉपिक एनर्जी। देन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, इसको बोलते हैं प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की, तो ये मेन पार्ट होते हैं जहाँ पर हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान को नई नॉलेज जो हमको कंटेंट पढ़ाना है उससे कनेक्ट करते हैं और बच्चे को चेक करते हैं। कोशिश करते हैं हम प्रस्तावना प्रश्न बनाने में कि जो हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं वो इजी वर्ड यूज़ हो वहाँ पर, टू मीनिंग वर्ड यूज़ ना हो वहाँ पर, और बच्चों की प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड रहे, मतलब बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर रहे। इसके साथ साथ में
जब हम क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो पूरी क्लास में इक्वली रहेगा, मतलब हम पूरी क्लास में प्रश्नों का बिखराव करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आगे वाले बच्चों से पूछ ले रहे हैं या पीछे वालों से पूछ ले रहे हैं। और आंसर के बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे को रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, मतलब पुनर्बलन देना है, या उन बच्चों को मोटिवेट करना है जिससे और बच्चे भी मोटिवेट हो आंसर देने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, नेम द प्लेनेट वेयर द लाइफ एग्जिस्ट। किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो स्टूडेंट यहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे अर्थ या पृथ्वी पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फ्रेम होगा वो होगा अर्थ से या पृथ्वी से। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स रिक्वायर फॉर द ह्यूमन बींग्स टू लिव ऑन अर्थ। मनुष्य को जीवित रहने के लिए पृथ्वी पर किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो बच्चे यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे, वाटर, एयर, फूड, शेल्टर, भोजन, हवा, ठीक है, पानी और आवाज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेम हमारा होगा वो कहाँ से होगा? वो होगा हमारा सेकंड क्वेश्चन की रिस्पॉन्स से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट वी गेट फ्रॉम फूड। हमको भोजन से क्या प्राप्त होता है? तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेंगे, वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाएगा लास्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनर्जी। एनर्जी से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, समस्यात्मक प्रश्न। और इसके बाद हमको करना होगा क्या? देना होगा स्टेटमेंट ऑफ द एम। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ द एम, उद्देश्य कथन। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डिस्कस एंड स्टडी अबाउट द टॉपिक एनर्जी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऊर्जा के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा एक्चुअल लेसन प्लान। जो कंटेंट हमारा है जिसको हमको प्रेजेंट करना है 5 कॉलम में डिवाइड रहेगा। टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, मेथड एंड टेक्निक, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी या ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि, और हमारा लास्ट में हो जाता है सैंपल लेखन कार्य। अब हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट आ जाएगा एनर्जी। अब हम यहाँ पर एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे या एनर्जी को बच्चों को बताएंगे एनर्जी के बारे में। जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो स्टूडेंट क्या करेंगे? स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मेथड कौन सा होगा? मेथड होगा लेक्चर मेथड, या जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे व्याख्यान विधि। और जो मेन मेन पॉइंट आएंगे उनको हम ब्लैक बोर्ड पर नोट करते जाएंगे, जो हमारी इस वाले कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एनर्जी को डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, एनर्जी को डिफाइन कर दिया जाएगा, उसका ऐसा यूनिट बता दिया गया है, एग्जाम्पल दे दिए गए हैं। ठीक है, स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और आपकी बातों को समझ रहे हैं वहाँ पे। तो एक कंटेंट का प्रेजेंटेशन चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में जो पहला टीचिंग पॉइंट है उसके 2 क्वेश्चन हमारे रहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव और एक रहेगा हमारा डेवलपमेंट्री। अंडरस्टूड है, यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द एनर्जी। तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ द एनर्जी इज जूल। मेथड हमारा कौन सा होगा? मेथड हमारा होगा क्वेश्चनिंग मेथड, एक क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चनिंग मेथड लिखेंगे तब भी ठीक है आपका। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, व्हाट इज द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का ईंधन क्या है? तो वहाँ पे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, एनर्जी हमारे शरीर का ईंधन है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा थर्ड, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? तो ये हमारा नो रिस्पॉन्स है। अब हमारा अगला जो टीचिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी की फॉर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड ऑब्जर्व केयरफुली। अब इस वाले पॉइंट में क्या है, यहाँ पर टीचिंग टीएलएम जो यूज़ होना है वहाँ पर एक्टिविटी की जाएगी। तो ड्यूरिंग एक्टिविटी बच्चे लेक्चर तो सुनेंगे, साथ साथ में एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट विल लिसन, ठीक है, केयरफुली एंड ऑब्जर्व केयरफुली। तो यहाँ पे ऑब्जर्व भी करेंगे जब एक्टिविटी को कंपाइल किया जाएगा। मेथड कौन सा होगा? लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। और यहाँ पर मेन पॉइंट हमारे आ जाएंगे। अब यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को डिफाइन किया जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया गया। और जो टू टाइप्स होंगे मैकेनिकल एनर्जी को, उनको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर दोनों के एग्जाम्पल दे दिए गए हैं, बुक केप्ट ऑन द सेल्फ या मूविंग कार, राइडिंग ए बाइसिकल, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी का हो जाता है। तो हम वहाँ पे बुक जो रहेगी प्रॉपर पोजीशन में वो एक्टिविटी करके दिखाएंगे वहाँ पर, या कोई बॉल ले लेंगे, कोई बुक ले लेंगे जिसको हम मूव करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एनर्जी का टाइप केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी को यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देंगे और उसके एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका कोल और बायोमास।
थर्ड हमारा आ जाएगा यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, या नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम एग्जांपल दे देंगे न्यूक्लियर एनर्जी का, और बच्चे यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से सुनेंगे और आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का हो गया। इसके बाद में मैग्नेटिक एनर्जी का एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा, तो हम मैग्नेटिक को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद में साउंड एनर्जी आ जाएगा, ठीक है, लाइट एनर्जी आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगा। इसके बाद में बात आती है एक्टिविटी की। अब यहाँ पर हम बच्चों को एक्टिविटी करके दिखाएंगे, जिससे कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए और वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी की गई जितना एक्टिविटी करेंगे उतना प्लान अट्रैक्टिव रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे। व्हेन वी लाइट द टॉर्च प्रोड्यूस लाइट, जब हम टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो एक फॉर्म से होता है किसका, एनर्जी। सेकेंड एक्टिविटी यहाँ पे हो जाएगी हमारी, व्हेन वाइब्रेट द साउंड साउंड, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्टिविटी हम यहाँ पे करते जाएंगे तो वाइब्रेशन के बाद में भी साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक्टिविटी थर्ड हो जाएगी यहाँ पे, जो रहेगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जहाँ पे फैन को ऑन किया जाएगा, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 4 हो जाएगी, जो मैग्नेट का यूज़ होगा, आयरन नेल्स का यूज़ होगा वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्वेश्चन कौन सी, कॉम्प्रिहेंसिव। पहला, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, रिस्पॉन्स करेंगे क्योंकि उन्होंने सुना है वहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब हमारा आ जाएगा थर्ड, जो रहेगा हमारा डेवलपमेंट्री, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एनर्जी। तो थर्ड पॉइंट हमारा यूजेस ऑफ एनर्जी आ जाएगा, ठीक है, ऊर्जा के उपयोग। तो इनको आप एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएंगे हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जो कि एंटायर तीनों टीचिंग पॉइंट से संबंधित होंगे। यहाँ पे कम से कम 5 क्वेश्चन रहेंगे और बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क। यहाँ पर जो मेन मेन पॉइंट हमने मेंशन किए थे, तो वो हम यहाँ पर बच्चों को परमिशन ग्रांट करेंगे कि अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। इसके बाद में हमारा ये हो गया क्लासरूम सुपरविजन, जब हम बच्चों को परमिशन ग्रांट करेंगे कि वो जो ब्लैक बोर्ड वर्क है अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, तो प्यूपिल टीचर सुपरवाइज करेगा क्लास में कि बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में हमारा आ जाता है रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पर हम बच्चों को क्विक एक बार फिर चेक करेंगे बच्चों ने कितना सीखा, कितना इन्वॉल्व हुए थे। लास्ट में आता है होमवर्क और लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।